क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंटर कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ऑर्डर 2 है और यहाँ अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सर्च करें तो x की दो वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सीरीज होगा। इसी को कहते हैं सॉल्विंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? आपसे x की वो दो वैल्यूज पूछी जा रही हैं जिनके लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन सीरीज होने वाला है। सो हियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल ऑफ द इक्वेशंस आर रिटन लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अब आपसे कहेगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स के नाम से आप पढ़ते थे वो यहाँ आप वैल्यू ऑफ द x फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में ही श्रीधराचार्य से क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था। आज भी देख ले रहे हैं कि श्रीधराचार्य से क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था। और हमारे पास और भी दो मेथड हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो होने के लिए x की दो वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं। ऑर्डर 2 है तो x की दो वैल्यू तो ऐसी मिलने वाली है ना आपको, जिसके लिए ये जीरो होगा। या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे दिए गए हैं तो इसमें x की दो वैल्यू जो ढूंढनी है उसके लिए 3 मेथड हमारे पास है। आप देख लीजिए आपको कौन सा इजी लग रहा है। सबसे आसान मेथड श्रीधराचार्य से क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनके टर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स थे पॉलिनोमियल, बेसिक लेक्चर इन पॉलिनोमियल, 4 सीरीज थी उसमें, अगर वो देखेंगे तो आपको बहुत हद तक इस चैप्टर में कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये तो मोस्ट जनरल हो गया। यहाँ हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, उन्हीं एग्जांपल्स को इन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। और एग्जांपल्स में यहाँ हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे आपको इक्वेशन दिए गए हैं। यहाँ आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। हम कह रहे हैं कि x की ऑर्डर 2 है तो x की दो वैल्यूज ऐसी मिलेंगी इन ईच ऑफ द इक्वेशन जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मीन्स x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको 0 मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम आपको श्रीधराचार्य से क्वाड्रेटिक फार्मूला याद दिलाते हैं। अगर मैं कहता कि यानी थ्योरी आप देख लीजिए एट ए ग्लांस, इसका डेरिवेशन आपको पॉलिनोमियल में मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहता कि x इज इक्वल टू अल्फा and x is equal to beta are the zero of the given standard polynomial ax square plus bx plus c। तो आपने देखा था पॉलिनोमियल में कि ax square plus bx plus c can be written as k x minus alpha x minus beta। इसको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड राइट इधर
इसको ओपन करके एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर चेक करेंगे, एक्स का मल्टीप्लायर और कांस्टेंट टर्म, और इधर से इक्वेट कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिला था, आप जब सॉल्व कर लेते थे तो आपको यहाँ जो वैल्यू मिलती थी वो वैल्यू मिलती थी एज द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए and alpha into beta is equal to c by a and आपको मिलता था k जो कि सम कांस्टेंट था is equal to, ये बस मैं याद दिला रहा हूँ आपको। और अगर आप इसको सॉल्व करते तो सॉल्व करने पर आपको ये एक चीज और मिलता, इसको अगर जीरो इक्वेट कराना है से a x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और अभी हम इसमें 4a मल्टीप्लाई करें 4a मल्टीप्लाई करें 4a मल्टीप्लाई करें एडजस्ट करें, तो एडजस्ट करते करते आपको x की वैल्यू मिल रही थी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। याद आया, पॉलिनॉमियल्स में आपने इसको डिराइव किया था, ठीक है, याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। इसमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट हमने कहा था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा था। एक्चुअली में इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हेल्प ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज पॉजिटिव है, तब तो आपको फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, मीन्स एक्स की वैल्यूज इमेजिनरी हो जाएंगी, तो आपको फिलहाल क्लास 10 लेवल पे छोड़ना होगा। अब इसमें भी आपको पता था कि अगर d पॉजिटिव है तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस केस में आपको x की रिपीटिंग वैल्यूज मिलेंगी। ये मैंने वहाँ डिस्कस करके छोड़ दिया था कि यहाँ देखेंगे, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम, अच्छा, ये जो फार्मूला है इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। इंडियन साइंटिस्ट वाज एबल टू सर्च द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग दिस फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी क्या करते हैं, बुक में ये नाम उड़ा दिए हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला कह दिए हैं, तो ठीक है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही कह दिया। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करें टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो चलिए हमने यहाँ 4 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स को हम श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है और क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर आप कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। हम दो सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, दिस इज 1। किसमें आ गया, ग्रेटर देन 0, मीन्स यहाँ आपको x की 2 वैल्यू अल्फा एंड बीटा मिलने वाली। कैसे, लगा दीजिए फार्मूला। क्या था फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो d हो जाएगा और d आप निकाल चुके हैं, दैट इज 1 अपॉन 2a, 2 और a इज द 2। नाउ
ये आपको मिल रहा है 5 प्लस माइनस 1 अपान 4। यहाँ दो वैल्यू है, 5 प्लस 1 6/4 एंड 5 माइनस 1 दैट इज 4/4। ठीक है, ये आपको देने वाला है नाउ 2 3 एंड 2 2 3/2 एंड ये आपको देने वाला है 1। इसका मतलब है आपको आंसर मिल गया। यहाँ वैल्यू ऑफ x इज 3/2 एंड 1। ये दो वैल्यूज हैं जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। आप दूसरा सॉल्व करके देखिए। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -5 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 16 और माइनस माइनस प्लस that is 20 36, this is greater than 0। इसका मतलब है यहाँ आपको x की दो सेपरेट वैल्यूज मिलने वाली हैं एज द आंसर। तो यहाँ आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल रही है 36। लगा दीजिए आप, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज d। दिस इज 36 होल डिवाइडेड बाई 2 एंड a1 है। नाउ दिस इज माइनस 4 प्लस माइनस दिस इज 6 अपान 2। यहाँ आपको दो वैल्यू मिलने वाली है, -4 प्लस 6 दैट इज 2/2 1, एंड दूसरी वैल्यू मिलने वाली है -4 माइनस 6 -10/2 दैट इज -5। इसका मतलब है आपको आंसर मिल गया x एज द 1 एंड -5। x की ये दो वैल्यूज हैं जिनके लिए आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इसी तरह आप इनका निकाल सकते हैं, इनका निकाल सकते हैं। अगर आप देखें हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में इनका आंसर दूसरा लिखा है, तो जरा चेक कर लेते हैं, हमने कहीं एरर कर दी लग रहा है। और 2 एंड दिस इज -5, दिस इज 3। नाउ डी हो जाएगा b स्क्वायर, तो 25 माइनस 4 ये है 2 एंड दिस इज 3, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 for the 24, 25 minus 24 that is 1 greater than 0। तो दो सेपरेट वैल्यू तो मिलनी थी। ठीक है, आ जाइए x इक्वल टू माइनस b इक्वल रखे प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखे 1 आया था अपान 2a 2 to the 4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 हो गया बाई 2 to the 4 हो गया। ठीक है, नाउ 5 प्लस 1 दैट इज 6/4, 2 3 2 2 सही है, एंड 5 माइनस 1 दैट इज 4/4 सही है तुम्हारे। ठीक है, तो इसका जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है 1 and 2/3, 1 and 2/3। इसका आंसर दिया हुआ है 1 and 2/3। These are the two values of x for which this equation satisfies। और लास्ट वाले का इसका आंसर दिया हुआ है, आप लगा के देख लीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है 3 प्लस माइनस रूट 19 होल डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है, दो आंसर क्या है
3 प्लस रूट 19/5 एंड 3 माइनस रूट 19/5, इसी फॉर्मेट में छोड़ दिया। तो हम लोगों ने एक मेथड देखा, दैट मेथड इज determining the zero of the polynomial or value of x by Sridharachary's quadratic formula। चलिए आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे और देखते हैं ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है ये भी देख लीजिए, यानी कि थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी, अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता है a इंटू सी को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई किए। अब इसको दो नंबर अल्फा एंड बीटा में ऐसे स्प्लिट कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए सी एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी हो जाए। अगर ऐसा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझ में आता, फिलहाल थ्योरी है, हम आपको एग्जांपल लगा के दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए ac। इसको ऐसे दो नंबर अल्फा और बीटा में तोड़िए कि इनको इनटू करने पर ये वापस मिल जाए और जब ऐड करने जाए तो b आ जाए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो अल्फा एंड बीटा आर द आंसर। फॉर एग्जांपल हम पहला पार्ट उठा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इनको और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला 6 और 6 ये AC हो गया। अब इसको ऐसा तोड़िए दो डिजिट में कि इनटू करने पर ये वापस 6 आ जाए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाए। तो आप ही देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो। 3 प्लस 2 5 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है। इसका मतलब है कि इसमें एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस आइए। वापस आइए का मतलब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज तो वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इनको एक साथ अरेंज कीजिए, इनको एक साथ अरेंज कीजिए। देखिए कुछ कॉमन है इसमें x कॉमन है, x कॉमन है तो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ आप माइनस कॉमन ले लीजिए 1 तो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x माइनस 3 एज अ होल कॉमन हो गया, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 3 एज अ होल कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 1, x माइनस 1 is equal to 0. Either this is equal to 0 or this is equal to 0. You get the answer. अगर आप 1 इसको कह लेते, 2 इसको कह लेते, तो from 1 ये तो 9th में भी रहा होगा। 2x minus 3 is equal to 0 implies that x is equal to 3/2. From 2 अगर आप देखें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको आंसर मिल गया 3/2 एंड 1। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल 2।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 5 is equal to 0. Now this into this, that is 5. अब इस 5 को लिख सकते हैं 5 into 1, बेनिफिट 5 minus 1 हो जाएगा 4. ठीक है, आपने दिस इंटू दिस जनरेट किया 5. इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि दो नंबर में कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला टर्म आपको मिल जाए. क्या लिख सकते हैं 5 minus 1. इसका मतलब है आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 minus 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. इनको एक साथ अरेंज कीजिए, इनको एक साथ अरेंज कीजिए. कॉमन है x, दिस बिकम्स x प्लस 5. कॉमन है माइनस 1, x प्लस 5 इक्वल टू 0. x प्लस 5 कॉमन हो गया, x प्लस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0. आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0. implies that x is equal to minus 5 and x is equal to 1. यानी आंसर मिल गया आपको as the x is equal to minus 5, 1. ठीक है, इसी तरह आप तीसरा देख सकते हैं. देख लीजिए 6 9 जा 54. अब 54 को ऐसा तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 15 मिल जाए, तो 6 9 जा ही है. देखिए 9 प्लस 6 15. ठीक है, यानी 15 को क्या लिखेंगे 6 प्लस 9 ओपन कर देंगे, आपको मिल जाएगा. सॉल्व करके देख लीजिए. थर्ड जो आपके पास है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर. अच्छा, ये कई बार ये फंसा देता है. फंसा इसलिए देता है कि जब हम दिस इंटू दिस करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा. जब इसको ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट इसे मैच कर जाए तो नहीं एडजस्ट होगा, तो उस केस में आप इनको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएगा. तब सबसे आसान चीज जरा 4 हो जाए, फैक्ट लगाइए, जो होना है वो अपना वैल्यू बताएगा. आ जाइए लास्ट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इसमें होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, कोई वो नहीं है, कुछ सेटलमेंट करते हैं. थर्ड में आ रहा है, टोटल रैंडम प्रोसेस है. देख लीजिए, हम एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं. जो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. इसमें हम 2x होल स्क्वायर लिखने की कोशिश करें तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ना हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x, इसमें से निकाल लीजिए तो बचेगा 5 इंटू 2 बाई 2. क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम क्लियर कर देंगे. इंटू 2 बाई 2. ठीक है, आप देख लीजिए, वापस आपको 10x मिल जाएगा. प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एक्चुअली में देखिए हम a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए ये a स्क्वायर है और ये है माइनस ट्वाइस a, और ये ab की जगह मीन्स थोड़ा सा और अरेंज कीजिए तो आपको दिख जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x 5 बाई 2 एग्जैक्ट कर लिए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये देखिए, इसको a देखिए तो ये हो गया a, ये हो गया b, यानी कि 5 बाई 2 स्क्वायर ऐड कीजिए, 5 बाई 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए. नहीं समझ में आ रहा है. a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मीन्स ये हो जाएगा ट्वाइस x होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस x 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 स्क्वायर प्लस 6 is equal to 0. Now this is a, this is b, this is twice ab, that is a minus b whole square.